हेलो दोस्तों, आपको डिस्कवरी क्लासेज में आपका स्वागत है। एक बार फिर आपका एक 2022 बिहार बोर्ड के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर के हम आए हैं। जो आपका सबसे पहला प्रश्न है, किसी चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का अनुपात जो है, कोण का जो अनुपात है 4:5 है। तो कोणों का मान ज्ञात करिए। तो इसका जो कोण है उसका मान निकालिए। मान लीजिए ये आपका ए बी सी और ये हो गया डी, एक चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है? चक्रीय चतुर्भुज वो होता है जो एक सर्किल के अंदर होता है, एक वृत्त के अंदर होता है। कि हमारा ये वृत्त है, इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बनाया हुआ है। जो ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया हुआ है, इसी को हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। इसमें कह रहा है इसके आमने सामने, अगर मान लीजिए ये कोण है और ये कोण है, यानी दिया है, क्या दिया है? कोण ए अनुपात कोण सी, इसका मान है 4:5। इसको एक अनुपातिक कोई गुणांक ले लें तो एक कोण ए हो जाएगा 4x और कोण बी हो जाएगा कोण सी भी नहीं, कोण सी हो जाएगा 5x। अब ये x क्या है? x एक अनुपातिक गुणांक है। इसको अनुपात से हटाने के इसमें हम कोई एक कांस्टेंट राशि माने x से गुणा कर दिए। इसमें है चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं ये चक्रीय आमने सामने की कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज है तो ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 180। यानी इसका मान है 4x, इसका मान है 5x। यानी 4x और 5x को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर ये हमने सामने लेके ये हमने सामने ले तो इनको भी अगर जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होगा। अब हम इसको हल करते हैं। अर्थात अतः कोण ए के सामने कोण सी है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर आएगा। कोण ए का वैल्यू है 4x और कोण सी का वैल्यू है 5x, मतलब बराबर 180। उसके बाद क्या है? दोनों जोड़ेंगे 9x इक्वल टू 180। इसलिए x बराबर 180 और 4 क्या है? गुणा में, तो गुणा में तो देगा तो भागा करेगा, भागा मतलब बट्टा 9 में हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 20 डिग्री। x का मान आ गया 20 डिग्री। इसलिए कोण ए बराबर हो जाएगा 4x मतलब 4 गुणे 20 यानी 20 चौका 80 डिग्री। कोण सी हो जाएगा 5x मतलब 5 गुणे 20 इक्वल टू 5 दूनी के 10, 100 डिग्री। तो ये हो गया हमारे एक चक्रीय चतुर्भुज के कोणों का मान। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल दिया है दोस्तों, चित्र में ये चित्र दिया है, एक सर्किल है, इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है। वो स्पर्श रेखाएं हैं PT और QT। इसमें इसका कोण भी दिया है, POQ का जो कोण इसका मान दिया है 110 डिग्री इसमें दिया है। तो कोण हमको PTQ यानी इस कोण का वैल्यू हमको निकालना है। एक चीज़ हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर स्पर्श रेखा जो खींचते हैं
ये स्पर्श रेखा के केंद्र से जो खींची गई त्रिज्या है उस पर वो क्या होता है, लंब होता है। तो ये दोनों क्या होंगे, लंब होंगे। तो ये लंब है तो दोनों कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 डिग्री होगा ना। यहाँ लिख देंगे सीधा कोण टी पी ओ बराबर कोण टी क्यू ओ बराबर कितना, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि स्पर्श रेखा है और स्पर्श रेखा जो होता है त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। आप लोग पहले पढ़े हुए होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो याद रखिएगा कि कोई भी स्पर्श रेखा जो खींचते हैं वो त्रिज्या के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। अब एक चतुर्भुज बन जा रहा है पी टी क्यू ओ, पी टी क्यू ओ एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का जो चतुर्भुज पी की टी में कोण पी जोड़ कोण ओ जोड़ कोण क्यू जोड़ कोण टी बराबर कितना होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब चलो कोण पी का मान कितना है, 90 डिग्री। कोण ओ का मान कितना है, 110 डिग्री। कोण क्यू का मान कितना है, 90 डिग्री। और कोण टी का मान हमको निकालना है, इक्वल टू 360। सबको जोड़ेंगे, 0 0 0 0 9 9 18 18 1 19 के 9 हासिल 1 और एक ये है 1 1 2। फिर से देखते हैं, यानी 100 100 90 190 जोड़ कोण टी इक्वल टू 360 डिग्री। अब इसमें क्या करते हैं, कोण टी इक्वल टू 360 और इसमें क्या है, प्लस में है। इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में जब हो जाएगा तो अगर घटा ना लिखल जाई, अगर जब घटा लिखल जाई तो कितना आ जाए, 0 में से 0 गए 0, 6 में से 9 गए नहीं जाएगा तो घास में 16 में से 9 गए 7 7 7 और उसका यहाँ 2 2 में से 2 गए खत्म, यानी 70 डिग्री हमारा उसका आ गया। ये सवाल जो है 2020 में भी आया है, 2018 में भी आया है, 2019 में भी है, लगातार 3 साल आया है। ये आप लोग की बहुत VVI है, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और मैं जो भी सवाल आपको लेकर आते हैं बहुत इम्पोर्टेंट सवाल लेकर के आते हैं, जो आपके परीक्षा के व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट ही हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। अगला सवाल त्रिकोणमिति से है, जो ये भी सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 2014, 18 और 20 लगातार 3 बार आया है। चलिए इसको हम सिद्ध करते हैं। इसमें सिद्ध क्या करना है, बोल रहा है कि अगर दिया है 1 + cot स्क्वायर ए बटा 1 + tan स्क्वायर ए, तो इसको बराबर साबित करना है cot स्क्वायर ए के बराबर। सबसे पहले चलता हम LHS। अब हम ये भी जानेंगे LHS क्या है। तो जब कोई दिया होता है दो चीज़ देखते हैं, बीच में बराबर है और बराबर के दोनों तरफ अलग अलग चीज़ दिया हुआ है। तो बराबर के इधर दिया है तो इधर हमारे बाएं हाथ है, इधर बायां हाथ है, इधर दायां हाथ है। तो जो दाएं तरफ होता है उसको RHS राइट हैंड साइड, और जो बायां होता है उसको LHS बोलते हैं। तो हम पहले लेकर चलेंगे LHS और इसको हल करके हम RHS ला देना है। तो LHS में जो देख रहे हैं तो 1 + cot स्क्वायर ए बट्टा 1 + tan स्क्वायर ए। 1 + cot स्क्वायर ए को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर ए। 1 + tan से लिख सकते हैं
सेक स्क्वायर ए। और कहीं आया कहाँ से? एक सूत्र पढ़े होंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। उसी तरह से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हमारा एक है। ये जो है एक सूत्र होता है त्रिकोणमिति, जब आपको पढ़े होंगे तो ये बताया गया होगा। चलिए, तो इसी सूत्र के आधार पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदला में कॉसेक, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के बदला में कॉसेक लिख लिए। उस तरह से 1 प्लस टेन के बदला में सेक, तो 1 प्लस टेन के बदला में सेक लिख लिए। अब एक चीज़ और देख लीजिए, 1/sin थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा होता है। यानी कॉसेक का उल्टा, यानी साइन का उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक का उल्टा साइन होता है। तो यहाँ जो हम कॉसेक है इसको साइन में बदल देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1/sin स्क्वायर थीटा। इसके बट्टा यहाँ सेक है, सेक का होता है 1/cos थीटा का वैल्यू सेक होता है। 1/cos थीटा बराबर क्या होता है? सेक होता है। फार्मूला सब है, सबको याद होना चाहिए आपको। चलिए, तो इसी तरह से 1/सेक को क्या लिखते हैं? 1/cos स्क्वायर, यहाँ ये रहेगा, ये दिया है, हम भी यहाँ ए लिख देंगे, कोई दिक्कत। अब यहाँ हम क्या करते हैं? उलट देते हैं, 1/sin स्क्वायर ए गुणे ये नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर नीचे आ जाएगा, तो चलते ना, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए बट्टा ये जो है नीचे रह जाएगा, कोई दिक्कत। अब इसको एक से इसमें गुणा करेंगे, साइन इससे गुणा करेंगे, गुणा हम करेंगे तो यहाँ देखिए क्या आएगा, एक में cos से गुणा करेंगे सीधा हो जाएगा cos स्क्वायर ए, और एक से साइन गुणा करेंगे सीधा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा? अब एक चीज़ हम पढ़े होंगे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। लेकिन जैसे टेन को उलट देते हैं तो टेन का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। जब टेन को उल्टा तो उल्टा जाती हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉट थीटा। ये होता है फार्मूला हमारा है। इसी के आधार पर कॉस स्क्वायर बटा साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? कॉट स्क्वायर ए हो गया हमारा RHS। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। तो ये सब फार्मूला समझने के लिए उतारे हैं, हमारा ये सवाल हो गया। चलिए, जो भी हम सवाल आपके लिए ला रहे हैं, एक से इम्पोर्टेंट ही सवाल है जो बिल्कुल आपका बिहार बोर्ड में के लिए 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्या समझिए, इससे बाहर कोई आने वाला है ही नहीं। मैं डेली रोज़ एक न एक वीडियो में डालता रहता हूँ जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आते हैं। आप केवल इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मैथ का टेंशन से आप मुक्ति पा जाइए। चलिए, अगला सवाल हम देखते हैं। चलिए, अगला सवाल हमारा दिया है कि ABC समरूप त्रिभुज DEF, यानी दो त्रिभुज दिया है, एक त्रिभुज ABC है और त्रिभुज DEF है। दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हैं, ये समरूपता का सिंबल है। और इसमें एक दिया है, एक कमा है, एक भुजा का मान AB का मान दिया 5 सेंटीमीटर, और एक त्रिभुज का जो एरिया है, एरिया ऑफ ABC, उसका एरिया 20 सेंटीमीटर का दिया है, और दूसरा त्रिभुज जो दिया है उसका एरिया 45 सेंटीमीटर दिया है। तो आपका दूसरी त्रिभुज की भुजा DE का मान निकालना है। एक चीज़ हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये अगर दिया जाए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो होता है, इन क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है, ये इसकी भुजा, इसकी जो भुजा हुआ त्रिभुज ABC की भुजा बटे त्रिभुज DEF की भुजा
का वर्ग होता है। इनके दोनों के त्रिभुजों का भुजा का वर्ग करेंगे जितना आएगा उतना इसका क्षेत्रफल का अनुपात आता है। इन दोनों त्रिभुज के वर्गों का अनुपात इन दोनों त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात होता है। ये एक फॉर्मूला ही होता है, ये आप याद रखिएगा। चलिए इसी के आधार पर हम चलते हैं। अब इसमें देखते हैं त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना है? 20 सेंटीमीटर इसमें दिया है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना दिया है? 45 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर। अब त्रिभुज ABC की भुजा, त्रिभुज BC AB दिया है, AB किसकी भुजा है? ABC की भुजा है। ABC की भुजा कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर बट्टा त्रिभुज DEF की भुजा। तो DEF की भुजा हमें DE है, इसका मान दिया नहीं है, DE है। अब क्या करते हैं? इसका स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम एक लाइन और आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखते हैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और DE का स्क्वायर करेंगे तो DE का स्क्वायर। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे, इसमें इससे गुणा इसमें इससे गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 20 इंटू DE स्क्वायर बराबर 45 इंटू 25। एक लाइन और बढ़ते हैं यहाँ से हम, यानी DE स्क्वायर बराबर 45 गुणे 25। अब 20 यहाँ गुणा में इधर जाए तो बट्टा में हो जाएगा, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे? जैसे इसको कटा देंगे 5 से, 50 25 5 चौके 20। अब इसको गुणा करते हैं 45 बचे, इसको फैक्टर तोड़ देते हैं सबसे अच्छा। यहाँ हम लिखेंगे अब DE, इसका स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाता। रूट में क्या है? 45 गुणे 5 बट्टा 4। इसको हम फैक्टर तोड़ते हैं तो 3 गुणे 5 गुणे 5 बट्टा 4 है, तो इसको लिख सकते 2 गुणे 2 रूट में, बोलिएगा। यानी 3 का 9, 9 5 45 और 5 प्लस था, तो हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ लिखेंगे DE। अब ये रूट कहाँ से है? जब ही स्क्वायर हटता है तो इस पर रूट आता है, स्क्वायर जब हटा इस पर रूट आ गया, तो तब DE। अब ये 2 को 3 के बदला में 1 3, 2 को 5 के बदला में 1 5 और 2 को 2 के बदला में 1 2 बाहर निकल जाएगा। तो 5 3 15 बटा 2 यानी 7.5, 7.5 सेंटीमीटर होगा। 15 का आधा कितना होता है? 7.5 होता है। यही हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा इम्पोर्टेंट प्रश्न। चलिए अगला सवाल हम चलते हैं। अगला सवाल आपका कोऑर्डिनेट से है। इसमें दिया है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष जो होगा वह क्रमानुसार, यानी पहला शीर्ष का निर्देशांक 3 0, दूसरा का 4 5, तीसरा का -1 4 और चौथा का है -2 -1। यानी एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं।